देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बात बोली है कि नवलक्ष्मी एलटीडी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 12% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज़ पर डिबेंचर। यहाँ पर एक बात बोली गई कि नवलक्ष्मी एलटीडी ने जो है एप्लीकेशन इन्वाइट की है, इशू की है 3000 डिबेंचर के लिए, जो 100 रुपये का एक है और 50 रुपये प्रीमियम है। यहाँ पर नवलक्ष्मी एलटीडी ने जो है 3000 डिबेंचर इशू किए हैं। 3000 डिबेंचर 100 रुपये का एक है, 50 रुपये प्रीमियम है इस पर। उसने बोला द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और सारी की सारी जितनी भी अमाउंट है, देखो एक चीज़ है यहाँ पर 100 रुपये का डिबेंचर है, 50 रुपये प्रीमियम है, तो टोटल अमाउंट जो बैठ रही है डिबेंचर के ऊपर वो कितनी बैठ रही है 150 रुपीज़ बैठ रही है, यानी 150 रुपये बैठ रहे हैं, और 150 के 150 रुपये जो है आपके एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाए गए हैं, है ना, यानी एप्लीकेशन के ऊपर ही सारे के सारे अमाउंट आ रही है। तो यहाँ पर उसने ये बात बोली है द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन वर रिसीव 4000 डिबेंचर। जो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो 4000 डिबेंचर के लिए रिसीव हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिबेंचर आपने इशू करे थे 3000, मगर जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है 4000 डिबेंचर के लिए हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 4000 डिबेंचर के लिए इशू होने का मतलब है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है। आगे बोला उसने एप्लीकेशन फॉर 1000 डिबेंचर, 1000 डिबेंचर के लिए जो एप्लीकेशन है वह रिजेक्टेड, क्या कर दी गई है, मना कर दिया गया है, और एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ठीक है, और जो एप्लीकेशन मनी जी थी उसको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। इसके बाद क्या बोला गया है, डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और बाकी के जो डिबेंचर बच गए थे, ठीक है, बाकी के डिबेंचर जिन्होंने अप्लाई किया था, जो बाकी की एप्लीकेशन बच गई थी, उनको सारे के सारे डिबेंचर अलॉट कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी एलटीडी। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना, किस चीज़ का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाइड अलॉटेड, है ना। 1000 वालों को मना कर दिया, कुछ नहीं दिया गया। बाकी का एक बात बताइए, टोटल एप्लीकेशन जो आपके पास रिसीव हो रही है वो 4000 हो रही है, और टोटल डिवेंचर आप इशू कर सकते हो वो 3000 की आपने इशू जो करे है, ठीक है। 3000 डिवेंचर आपने इशू करे हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है 4000 डिवेंचर के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताओ, फिर उसके बाद उसने एक बात बोला कि 1000 वालों को मना कर दिया, कुछ नहीं दिया, बाकी के जो बच गए उनको अलॉट कर दिया। तो 3000 डिवेंचर के जो अप्लाई जिन्होंने करा था उनको 3 के 3 अलॉट कर दिए, 3000 के 3000 अलॉट कर दिए, ठीक है, 3000 के 3000 अलॉट कर दिए, ठीक है। इसके बाद उसने एक और बात बोली, जितनी भी अमाउंट बैठ रही थी वो सारी की सारी एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा लिए पैसे हमने, एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी अमाउंट बैठ रही थी वो सारे के सारे एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा लिए। इसका मतलब क्या, डिबेंचर आपका जो यहां पर था वो कितना का था, 100 रुपए का डिबेंचर था, 50 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल अमाउंट कितनी बैठ रही है 150, है ना, 150 रुपए बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो पहले पैसा आए होंगे वो 4000 डिबेंचर के हिसाब से आए होंगे। खुद सोचिए, पहला स्टेप भी हमारा यही है और आखिरी स्टेप भी हमारा यही है, ठीक है। और यहाँ पर ही केवल एप्लीकेशन नहीं, यही हमने डिबेंचर का अलॉटमेंट भी कर दिया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना, इस बात को याद रखना है। तो अब मेन चीज क्या, जो टोटल अमाउंट आ रही होगी वो 4000 डिबेंचर के हिसाब से अमाउंट आई है, इस बात को याद रखना है, ना कि 3000 के हिसाब से, है ना। यहाँ पर पहला स्टेप भी है और आखिरी स्टेप भी, मगर अमाउंट तो जो रिसीव होगी वो 4000 के हिसाब से हो रही होगी रिसीव। देखते हैं टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है। और एक और चीज है, जिनको हमने कुछ दिया ही नहीं उनके अमाउंट हमें क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी, यानी 1000 डिबेंचर के ऊपर जो फालतू पैसा आया उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो 1000 के ऊपर जो पैसा आ रहा होगा वो भी 150 रुपए के हिसाब से आया होगा, क्योंकि जो हमारा पहले स्टेप है उसी हिसाब से पैसा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं टोटल अमाउंट कितनी आ रही है देख लेते हैं। तो 0 0 0 0 और ये आ गया 1,50,000 आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, और ये क्या कर देंगे हम, वापस कर देंगे, ठीक है। ये अमाउंट क्या कर देंगे हम, वापस कर देंगे। अब देखो मेन चीज क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टोटल अमाउंट देख लेते हैं हम कितनी हमें रिसीव हुई होगी। 0, इसके अलावा 0, 15 चौक 60, यानी 6 लाख रुपए टोटल आपको एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट रिसीव हुई है 4000 डिबेंचर के हिसाब से, जिसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हारी कितनी है 1,50,000 रुपए। ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब यहां से ये माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे तो ये 0 0 0, और इसके बाद ये आपके पास जो बचेगी यहाँ पर ये बचेगा आपके 4,50,000। कितनी अमाउंट बचेगी, 4,50,000 आपके पास अमाउंट बच जाएगी,
है ना। अब 4,50,000 इसके अंदर अमाउंट है और इसमें प्रीमियम भी शामिल है ना। और ये जो अमाउंट आई है ना, ये 3,000 डिवेंचर के हिसाब से अमाउंट आई है, ठीक है। ये 4,000 डिवेंचर के हिसाब से अब अमाउंट नहीं है रही। अब ये जो हमारे पास हमारी अमाउंट आई है वो 3,000 डिवेंचर की एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आ चुकी, इस बात को याद रखना है ना। 3,000 डिवेंचर की एक्चुअल अमाउंट हमारे पास यहाँ आई है। अगर मैं इसके अंदर प्रीमियम भी शामिल है, प्रीमियम भी जो शामिल होगा तो वो भी 3,000 के हिसाब से शामिल होगा, क्योंकि जो ये अमाउंट है वो 3,000 के हिसाब से, बाकी ऊपर वाली जो थी वो 4,000 के हिसाब से आई थी अमाउंट, बाकी ये जो अमाउंट है वो 3,000 के हिसाब से अमाउंट है तुम्हारे सामने आ चुकी है। 3,000 डिवेंचर के ऊपर कितनी अमाउंट आती वो आ चुकी है। इसमें प्रीमियम भी शामिल है ना। अब प्रीमियम का मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पर प्रीमियम कितना शामिल होगा इसके अंदर, मेरे हिसाब से मैं एक बात करता हूँ, प्रीमियम कितना शामिल होगा, 50 रुपए का प्रीमियम है, 3,000 डिवेंचर है, 3,000 डिवेंचर में 50 रुपए का प्रीमियम है, तो खुद सोचिए कितना होगा तुम्हारा, कितना होना चाहिए यहाँ पर, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम शामिल होना चाहिए, है ना भाई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3,000 डिवेंचर है, 50 रुपए का प्रीमियम है ना, 3,000 डिवेंचर है, 50 रुपए का प्रीमियम है, इस तरीके से 1.5 लाख रुपए का इसके अंदर प्रीमियम शामिल है ना। प्रीमियम इसके अंदर जो शामिल है वो कितना शामिल है, 1.5 लाख रुपए का शामिल है, और 3 लाख रुपए का आपका यहाँ पर आ चुके डिवेंचर की एक्चुअल अमाउंट, है ना। डिवेंचर की एक्चुअल अमाउंट भी यहाँ पर आ चुकी। इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी अगर एंट्री की बात करी जाए, इसकी पहली एंट्री रिसीव की, बाद में ड्यू की, ये तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पहली एंट्री पहली अमाउंट से, इस बात को रखना है, पहली एंट्री पहली अमाउंट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन और साथ ही साथ अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 6 लाख से हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री के अंदर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम भी है इसके अंदर, प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, और प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ चलता है। ड्यू की एंट्री यहां पर सेकंड बनती है, दूसरी बार में बनती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक और चीज है, यहां से तुम पैसे वापस भी कर रहे हो बैंक के जरिए, ध्यान से देखोगे तो, है ना, बैंक के जरिए पैसे वापस जा रहा है। ये तो पैसा आ रहा था, बैंक के जरिए पैसे वापस भी आ रहा, तो टू बैंक अकाउंट। टोटल कितनी आई थी, 6 लाख रुपए आए थे तुम्हारे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। इस डिवेंचर 12% डिवेंचर के ऊपर कितनी अमाउंट बैठ रही है तुम्हारी यहां पर, 3 लाख रुपए, ध्यान से देखोगे तो। प्रीमियम कितना बैठ रहा है तुम्हारा, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम, और बैंक के जरिए वापस कितना कर रहे हो तुम, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए तुमने वापस कर दिए। क्वेश्चन हो चुका पूरा हमारा।